नमस्कार। आज एक अप्रिय घटना हुई। पार्लियामेंट में दो लोग घुसे और उन्होंने स्मोक स्टिक से धुआं फैलाया। ये एक बड़ी घटना है, तो इसलिए मुझे जल्दी में आना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोग उठा रहे हैं और उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अनाप शनाप कुछ भी कोई कहे जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जो 22 साल पहले घटना हुई थी पार्लियामेंट में, वो और ये घटना एक जैसी है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। 22 साल पहले जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, उसमें उनके पास RTX था, सारे हथियार थे और वो बलपूर्वक बाहर से उन्होंने पार्लियामेंट में प्रवेश किया था गेट से। तो उस वक्त हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने जम के उनका जवाब दिया और एक को भी जाने नहीं दिया, जिंदा जाने नहीं दिया। और अंदर भी पार्लियामेंट के वो जा नहीं पाए थे, गेट लग गए थे। हमारे जितने भी माननीय सांसद हैं, मंत्री थे, वो सब सुरक्षित थे। इस बार जो घटना हुई है उसका इससे कोई मेल नहीं खाता। ये जो घटना हुई है, इसमें जो वो अंदर आए वो एक जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से पास लेकर अंदर आए। उसमें और इसमें फ़र्क है। उसमें एक्सेस ज़बरदस्ती लिया, अंदर घुसे, और यहाँ पे वो एक कानूनी रूप से आए और उन्होंने उस सांसद के साथ विश्वासघात किया, जिसने विश्वास लेकर विश्वास में आया, उनको पासों की रिकमेंडेशन की। हथियार भी कोई इनके पास ऐसे नहीं थे, या कोई ऐसा हथियार था ही नहीं। इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये 6 लोग अभी तक दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, और ये जो लोग थे, इसमें 2 लोग सागर शर्मा जो लखनऊ के रहने वाले हैं और मनोरंजन डी जो कर्नाटक के हैं, ये पास लेके पार्लियामेंट में अंदर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे। और ये ही 2 अंदर पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने दर्शक दीर्घा से जंप किया था। जो बाहर 2 लोग थे, उनमें एक नीलम आज़ाद थी, 42 वर्षीय है, हिसार की, और आंदोलनजीवी है। ये किसानों के साथ भी बैठी हुई थी, लेक्चरबाजी कर रही थी। जब पहलवान बैठे उनके साथ भी थी, लेक्चरबाजी कर रही थी। और इसने चुनावों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। इस सब के सबूत आपको वीडियो पे मिल जाएंगे। वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनमें इसकी सारी करतूत आपको नज़र आ जाएगी। दूसरा अमोल शिंदे था, जो 25 साल का है और लातूर का है। तो 4 लोग ये हो गए, 2 अंदर और 2 बाहर। तो जो ये 2 बाहर थे, इन्होंने भी उसी तरह से जो स्मोक स्टिक थी उससे धुआं फैलाया। ये चारों मिले हुए थे, ये सोशल नेटवर्क पे चारों मिले, बातचीत हुई और कुछ ऐसा करने के लिए जो सांकेतिक हो, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए, मीडिया का हो जाए और बाहर का हो जाए। ये सब कुछ ऐसा करना चाहते थे। ये गुड़गांव में ललित झा के मकान पे एक साथ रुके थे और वहाँ से ये पार्लियामेंट आए। तो अभी तक पुलिस ने
6 लोग जिनको गिरफ्तार किया है उसमें सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आज़ाद, अमोल शिंदे, ललित झा और विक्की शर्मा। अभी और भी कई लोगों की तलाश जारी है। अब यहाँ पे अगर हम सिलसिलेवार इस पूरे प्रकरण को देखें तो पाएंगे कि इसके कई पहलू हैं। इसका सबसे जो बड़ा पहलू है वो है कि वो कैसे अंदर आए। तो हमारे माननीय एमपी हैं प्रताप सिम्हा, मैसूरू से, उनकी रिकमेंडेशन पे इनको पास मिले थे और पास लेकर ये लोग अंदर आए। ये माननीय सांसद के विश्वास को इन्होंने धोखा दिया। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो एमपी हैं उनके पास उनके क्षेत्र के लोग आते हैं, वो पार्लियामेंट देखना चाहते हैं। ये नई पार्लियामेंट भवन बना था, इसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। वो भी इसी तरह से उन्होंने भी अप्रोच किया और एमपी महोदय ने इनकी रिकमेंडेशन कर दी। इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। इस तरह का सभी एमपी करते हैं और आज से पहले इस तरह की कोई घटना हुई नहीं, इस तरह से विश्वास को तोड़ा नहीं। ये परिचित लोग हैं, आइडेंटिफाइड हैं, आधार कार्ड है, सब कुछ है, इसी नाम के हैं, तो फिर शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। फिर ये वहाँ से आगे बढ़े तो आगे पार्लियामेंट में जो है इनकी जांच होती है। जांच क्या होती है और क्या यंत्र हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो डिटेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो डिटेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं, एक है मेटल डिटेक्टर। इसको हम धातु को पकड़ने वाला, जैसे लोहा है, पीतल है और कोई धातु है, उसको मेटल डिटेक्टर पकड़ता है। ये 2 तरह का मेटल डिटेक्टर होता है। एक DFMD बोलते हैं, यानी कि दरवाजे की एक चौखट के जैसा होता है, उसमें से गुजरते हैं। और एक हाथ में, जिसको हैंड हेल्ड सेट कहते हैं, वो डिटेक्टर होता है। उससे गुजारते हैं और कहीं पे शक होता है तो हाथ के जो डिटेक्टर है उससे उस जगह को देख के कंफर्म करते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये दोनों ही डिटेक्टर मेटल को पकड़ते हैं, धातु को पकड़ते हैं। इसके अलावा कोई प्लास्टिक हो, कुछ कपड़ा हो, गत्ता हो, इन सब चीज़ों को ये नहीं पकड़ते। इसके लिए ये बने ही नहीं। फिर दूसरा जो डिटेक्टर है उसको एक्सप्लोसिव डिटेक्टर कहते हैं। एक्सप्लोसिव जो डिटेक्टर है वो एक्सप्लोसिव अर्थात जो बारूद है उसको पकड़ता है। ये जो डिटेक्ट करता है उसकी स्मेल से करता है, स्मेल को आइडेंटिफाइड करता है और ये बताता है। तो ये 2 तरह के डिटेक्टर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है फिजिकल सर्च, यानी कि शरीर की, कपड़ों की और चीज़ों की अच्छी तरह से हाथ से सर्च करना। इसके लिए आपने देखा होगा कई बार कपड़े तक उतारने पड़ते हैं और ये सब करना पड़ता है। पर उस हालात में कि जब डिटेक्टर बता रहा हो और वो चीज़ मिल ना रही हो, तो ये तीसरी सर्च है। परंतु ये सांसद के मेहमान होते हैं, उनको वो इज्जत दी जाती है, तो जूते वगैरह अक्सर इन लोगों के नहीं उतारे जाते हैं।
तो ये इस तरह की सर्च है। जब ये सर्च हो गई तो उसके बाद में ये लोग आगे बढ़े। आगे 6 दर्शक दीर्घा हैं, मतलब 6 दीर्घा हैं जिसमें ऑफिशियल्स के लिए है या और लोगों के। तो ये उनमें से एक दीर्घा जो थी, गैलरी जो थी, उसमें बैठे। और गैलरी और जहाँ ये एक्चुअल जो संसद सदस्य बहस करते हैं उसके बीच में कोई भी गतिरोध नहीं होता है। केवल एक हाइट होती है, वो थोड़ा ऊंचाई पे होता है और नीचे, और बाकी सारा खुला रहता है। और हाइट भी इतनी नहीं होती क्योंकि वो इस तरह से बनाई जाती है कि ऐसी बनाई गई है कि भाई आराम से वो संसद की कार्रवाई को देख लें। ये पुरानी संसद में भी था, ये पहले से चला आ रहा है। ये कुछ नया इस नए संसद भवन में जोड़ा हो ऐसा कुछ नहीं है। अब जब ये 2 लोग वहाँ से जंप कर गए, वैसे मैं बता दूं दर्शक दीर्घा में भी सादा कपड़ों में 2-3 सिक्योरिटी के लोग होते, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग होते। पर जहाँ 100-150 लोग बैठे हों और सामने से जो रेलिंग है, जरा सी ऊंचाई है, उससे वो जंप कर जाए अचानक, तो इसको पकड़ना थोड़ा नामुमकिन है। हालांकि ये जांच का विषय है और अभी जांच चल रही है। तो ये ज़बरदस्ती तो आए नहीं, ये तो पास लेके लीगल तरीके से अंदर आए। अब ये जो हुआ, ये नीचे कूदने के बाद इन्होंने अपने जूते में से वो स्मोक स्टिक निकाली और उसको रिलीज किया, जिससे धुआं हो गया। अब अगर हम देखें कि ये जो स्मोक स्टिक इन्होंने इस्तेमाल की वो क्या थी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो कोई बड़ा भारी एक्सप्लोसिव था, बाहर से बनाया। ये इजीली अवेलेबल मिलने वाली चीज़ें हैं। इसको ग्रीन क्रैकर की श्रेणी में रखा गया है और होली पर, दिवाली पे अक्सर ये लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये हानिकारक नहीं होती, केवल धुआं फैलाती है, वो भी कलरफुल। कोई पीला होगा, हरा होगा, गुलाबी होगा, लाल होगा। ये प्लास्टिक और कागज़ का मेल करके एक कैनिस्टर बनता है, एक स्टिक बनाते हैं। उसमें ये पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम बायोकार्बोनेट और शुगर और कलर मिला के इसको बनाते हैं। इसको पिन दबा के खोला जाता है, यानी कि जैसे पिन दबाएंगे ऐसे ही इसमें से वो धुआं जो है वो रिलीज हो जाएगा, जिस भी कलर का है। हानिकारक नहीं है किसी भी तरह। तो ये इन्होंने ये स्टिक, छोटी सी स्टिक होती है, ये इनके पास आराम से मिल गई और इन्होंने अपने जूते में छिपा ली। जैसा कि हमारे माननीय सांसद मलूक नागर ने बताया, और उन्होंने बताया कि जब इनको इसकी तरफ पकड़ने के लिए भागे तो इस जूते में झुका और इसने उसको निकाला। वो समझ रहे थे कि शायद ये जूता निकाल के मारने के चक्कर में है, वो भी सिंबॉलिक है। तो इस तरह से ये तो इनके पास में ये चीज़ थी जो इन्होंने की। अब इसके बाद में उस वक्त अग्रवाल साहब सभापति थे, सभा को चला रहे थे, अध्यक्ष के आसन पे बैठे थे। उन्होंने 2 बजे तक इसको स्थगित कर दिया। तो जब ये इतना बड़ा मामला हुआ तो लोकसभा के स्पीकर
ओम बिरला ने जो सारे पार्टियां हैं उनकी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसके बाद उन्होंने हिदायतें दी, जिसपे गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है, जो सीआरपीएफ के मुखिया हैं अनिल दयाल सिंह साहब, उनकी अध्यक्षता में इसमें दिल्ली पुलिस, सिक्योरिटी सेल, एंटी टेररिस्ट सेल, ये सब सहयोग करेंगे। जांच इसकी जारी है। यहाँ एक सवाल जो सबसे प्रमुख उठता है वो उठता है कि इनका मकसद क्या था। अगर हम मकसद देखें, अगर हम इनका पर्पस देखें तो पर्पस इनका सांकेतिक भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, और इन्होंने ये दिन चुना इसी दिन 22 साल पहले पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, और कुछ संगठन कह भी रहे थे कि हम करेंगे, वो अक्सर कहते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इनके पीछे कौन है उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो इसके साथ लिंक हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण चीज़ मेरी निगाह में है वो ये है कि जो पास का सिस्टम है, एमपी की रिकमेंडेशन पर जो आता है उसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आज से पहले नहीं हुआ इसलिए किसी ने गौर नहीं किया, अब हो चुका है तो इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अभी लोकसभा के स्पीकर ने पास से एंट्री बंद कर दी है। अब जो दर्शक तीरगाह है उसके आगे रेलिंग लगा के उसको ऐसा किया जाएगा ऊपर तक कि जो लोग जंप ना करें, ये भी एक सजेशन हो सकता है। और जो लोग पार्लियामेंट में पास लेके आते हैं उनके पास एमपी की रिकमेंडेशन के अलावा उनकी जांच हो, उनका पिछला कंडक्ट देखा जाए और तब पास बने। इसमें असुविधा ज़रूर होगी। इसमें लोग कई चिल्लाएंगे भी कि भाई मैंने कहा कि ये मेरी जानकार है, ये है, आप इनको तुरंत पास दे के अंदर क्यों नहीं जा रहे, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी बात, जैसा मैंने बताया कि मेटल डिटेक्टर और एक्सप्लोसिव डिटेक्टर से ये डिटेक्ट नहीं होता, इसको थोरो सर्च करनी पड़ेगी, फिजिकल शरीर की पूरी जांच। उसके लिए भी तैयार होकर जूते भी उतारे जाएंगे, और अगर कोई और वस्त्र है जिस पे शक है उसको भी उतारा जाएगा। अगर ये जांच होगी इसमें समय लगेगा, लाइन भी लंबी हो सकती है, और जब जूते उतारे जाएंगे ये सब कुछ होगा तो इसको कई लोग बेइज्जत भी समझते हैं, बेइज्जती भी समझते हैं, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। सिक्योरिटी में जितनी आप इजाज़त देंगे उतनी सिक्योरिटी आगे बढ़ती रहेगी। अगर असुविधा की गौर ना करें तो थोरो सर्च हो जाएगी। अगर इज्जत और असुविधा आ गई तो फिर इस लेवल की नहीं होगी। परंतु अब ये घटना हो गई है, अब ये सब करना मजबूरी है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं जल्दी में आया कि कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बाहर से अटैक हुआ, कोई ये हुआ। ये अटैक नहीं है, ये लीगल तरीके से अंदर आए, उन्होंने जंप किया और एक स्मोक स्टिक से स्मोक रिलीज किया। 2 बाहर खड़े थे, कोई कह रहा कि बाहर बड़ा भारी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। अरे 2 आदमी डेमोन्स्ट्रेशन बाहर आए थे, उनको पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया, जहाँ ठहरे थे उनको भी पकड़ लिया। जांच हो रही है और सिस्टम को
सुदृढ़ बनाया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।